तो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज अगर आप बोलते हो कि पोको F3 GT एक बेस्ट गेमिंग डिवाइस है, सो गाइज पोको F3 GT के तरह बेकार गेमिंग डिवाइस और हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि पोको F3 GT में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि एक गेमर को बहुत ही दिक्कत में डाल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल सकती है, मैं बोल रहा हूँ ये बात। एंड सेकेंड चीज़ जो है गाइज, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के गेमर्स होते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात कह रहा हूँ कि एक डिवाइस ख़रीदने के बाद 2 से 3 साल लग जाते हैं मिनिमम कि नेक्स्ट डिवाइस के बारे में सोचने की, और 2 से 3 साल तो मिनिमम चलाना ही है उस डिवाइस को। उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ में पोको F3 GT बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना गाइस। इसके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताई है एंड एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दिया है इस पर, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप स्क्रीन में देख सकते हो, जो कि करीबन 3 महीने पहले बनाया था। तो जो लॉन्ग टर्म का जो यूसेज का जो रिव्यू है वो आपको मिलेगा विथ फ्री फायर मैक्स को मैंने इस पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके FPS मीटर ऑन करके खेला है, जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में कि कितना परफॉर्मेंस निकाल के देता है पोको F3 GT और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करना। चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने फर्स्ट तो जो डिस्प्ले सेटिंग्स है वो पूरा अल्ट्रा और FPS वगैरह जो भी है वो हाई करके रखा है, आप देख ही सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैंने इस पर एक पूरा फर्स्ट आप लोगों को कस्टम की क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो गाइज फर्स्ट जो चीज़ है ना, कि जो भी रैंक मैच है एंड जो भी क्लास स्क्वाड का रैंक है, वहाँ पे इजीली 120 FPS या 119 FPS 113 FPS जो मैटर ऑन हीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है उसके हिसाब से दे रहा था। और बाकी जब मैंने कस्टम के अंदर गया तो कस्टम में वो 120 से डायरेक्टली 60 FPS पे आके चिपक गया। तो वो पता नहीं है मेरे को कि क्यों ऐसा हो रहा था। बार बार मैं ट्राई कर रहा था कि वो ठीक हो जाए, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। वो तो 60 FPS पे आके ही चिपक गया। 61 कभी कभी जा रहा था, कभी कभी 59 48 पे भी गया था कभी कभी। तो वो एक बड़ी दिक्कत है आप लोगों के लिए। सो आगे चल के आप लोगों को दिख जाएगी कि क्या इशू है। और गाइज अगर हम बात करें इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर की, तो यहाँ पे गाइज आपको 30 FPS ही रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मिलता है। 30 FPS से ज़्यादा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने तिकड़म लगा के थोड़ा इस पर 60 FPS का रिकॉर्डर ऑन कर दिया है। मैंने जो भी गेम प्ले रिकॉर्ड किया है वो 60 FPS पे है, आप देख सकते हो उसको ट्राई करके। सो मैं जस्ट टेस्ट करना चाहता था कि 60 FPS पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने से कितना लैग होता है और कितना हीट जनरेट होती है। सो वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। फर्स्ट तो मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में, ठीक है, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है। तो गाइज़ अगर मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात करूँ ना, तो पहले जब मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया था एंड डिवाइस पे गेम खेला था, तो तब गाइज़ जो परफॉर्मेंस मिल रही थी ना, वो सीरियसली बोल रहा हूँ इस बजट के अंदर मैंने खुद बोला था कि किंग लेवल का परफॉर्मेंस मिल रहा है। एंड जब एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, उसके बाद इसमें जो परफॉर्मेंस मिलना स्टार्ट हुआ ना, वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था कि एक्चुअल जो एंड्रॉयड की औकात है वो एक महीने के अंदर दिख गई आपको, इतना मैं बोल सकता हूँ। सो गाइस फर्स्ट जब मैं इस डिवाइस को यूज़ कर रहा था तो ना ही कोई लैग थी, ना ही कोई स्क्रीन का प्रॉब्लम था, ना ही कोई थर्मल थ्रॉटलिंग थी। ठीक है, हीटिंग का इशू थोड़ा बहुत था बट इतना कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे एक महीना गया उसके बाद भाई हीटिंग तो क्या ही बताऊं, 10 से 15 मिनट गेम खेलने के बाद फ़ोन इतने हाई लेवल की हीट हो जाएगी ना कि आप हाथ पे पकड़ नहीं सकते, मतलब आपको हीट होना महसूस हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके गेम खेल रहे हो और ब्राइटनेस आपका कुछ 50% या 30 34 45 के आसपास है, तो भाई हीट तो बहुत हाई लेवल के होने वाले हैं। एंड जो इसका डिस्प्ले का इशू है उस पर तो मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। एंड पहले तो गाइज़ जो लैग का बात कर रहा हूँ मैं, गाइस जब भी आपका डिवाइस लाइक आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके खेल रहे हो या नॉर्मली खेल रहे हो, ठीक है, आधे घंटे के ऊपर हो गया आपका डिवाइस इतनी हाई लेवल पे हीट हो जाएगा कि वो लैग करना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर थ्रॉटलिंग दिखेगी आपको, स्क्रीन में टच होना, जो टच का इशू है वो दिख जाएगी। अगर गाइज मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ऑडियंस के लिए बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर गेमर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसका जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है ना, बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, इतना मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म का जो रिव्यू है बहुत ही ख़राब है इस बजट सेगमेंट के अंदर बाकी डिवाइसों से। ठीक है,
जो Dimensity 1200 का जो चिपसेट है ना वो Realme X7 Max पे भी आता है और OnePlus पे भी आता है, ठीक है। तो उन लोगों की जो परफॉर्मेंस क्वालिटी है लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, इससे तो 10 गुना बेटर मैं कह सकता हूँ। एंड आप और भी बहुत सारे डिवाइस की तरफ जा सकते हो, जैसे कि Realme GT हो गया, Realme GT Neo हो गया, GT मास्टर एडिशन हो गया, ठीक है। GT थोड़ा हाई प्राइजेस है, अगर इस लेवल की प्राइस की बात करूं तो आप Realme GT Neo की तरफ जा सकते हो या GT मास्टर एडिशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। इससे तो फर बेटर क्वालिटी आपको मिल जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर आप इतना पैसा पे कर रहे हो तो आपको तो इतना देखना ही चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में जाके मेरे को कितना अच्छा सर्विस देती है, और फर्स्ट कितना दे रहा था और लॉन्ग टर्म में कितना दे रहा है, ठीक है। वो तो आपको देखना ही है। तो वो अगर आप देखोगे तो इसका क्वालिटी सबसे बेकार निकल के आएगा, मैं आपको बोल देता हूँ। और इसका जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ है ना, जो बॉडी का बैक साइड का जो बॉडी का ऑप्शन है, जो मेटल का बॉडी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा और भी हीट होती है। एंड गाइस हीट जनरेट हुआ तो एक प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फ्रेम ड्रॉप होना है, और आपका जो मदरबोर्ड का इशू जो कि पोको X3 Pro के साथ अभी दिख रहा है, ठीक है। इसके बारे में तो मैं बोलने ही वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल गेमर्स की, ठीक है, जो लाइक दिन में 1-2 घंटा खेल लेते हैं, बाकी के डे टू डे टास्क यूज़ कर लेते हैं फ़ोन को, उनके लिए शायद जो सारी प्रॉब्लम्स है वो इतनी दिक्कतदायक नहीं होगी। बट जो सीरियस गेमर्स है उनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही दिक्कत में डाल सकती हैं उन लोगों को, क्योंकि हीट होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्क्रीन का टच इशू होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हीटिंग की वजह से पोको X3 Pro में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, मदरबोर्ड का इशू हो रहा है और MIUI की बग्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड सेकंड चीज़ जो है, इस पर हेडफोन जैक का नहीं होना, ठीक है, एक बड़ी डिसएडवांटेज है इस डिवाइस के लिए। और आप अगर कोई भी पैसा पे कर रहे हो एक डिवाइस के ऊपर, तो आपको क्या क्या क्वालिटी मिल रही है उस डिवाइस में वो भी आपको देखना चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म में जाके वो कितना सर्विस निकाल के दे रही है वो भी आपको देखना चाहिए। एक गेमर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, एक सीरियस गेमर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस पर आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके खेलोगे, एकदम हार्ड लेवल की गेमिंग करोगे, तो मैं आपको बता दूँ लॉन्ग टर्म के लिए भाई नहीं चलने वाला। फर्स्ट 1 to 2 मंथ बहुत अच्छा चल जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं, शायद से 1 महीने के अंदर ही आपको दिख जाएगी। उसके बाद से थ्रॉटलिंग होना, हीटिंग होना आपको दिख जाएगी, एंड स्क्रीन का जो टच का इशू है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि मैंने खुद फेस किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है इसका डिस्प्ले इशू, ठीक है। डिस्प्ले दिखने में तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी दे रही थी फर्स्ट टाइम। अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। बट गाइस गेमिंग की जब बात आ जाती है ना, तो टच का वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि कितना अच्छा टच रिस्पॉन्स है इस डिस्प्ले की। तो गाइस वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही टच डिले होती है कभी कभी, और इसका जो टच का इशू है ना, बहुत ही बड़ी एक टच इशू है इस डिस्प्ले में। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब, और बहुत ज़्यादा दिखती है जब डिवाइस हीट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ, जब डिवाइस हीट हो जाती है ना, थोड़ी बहुत भी हीट हो गई तो वहाँ पे आपको टच इशू दिख जाएगी। आप स्कोप ऑन करके मारने की कोशिश करोगे, वहाँ पे आपको टच इशू दिखेगी। स्कोप को ड्रैग करके ऊपर की तरफ, जो कि हेडशॉट वगैरह देते हैं फ्री फायर में, वो करने जाओगे वहाँ पे आपको टच इशू दिखेगी। तो भाई बहुत ही बड़ी एक इशू है मेरे को लगता है गेमर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके तो बहुत बड़ी इशू होने वाली है। मैं पैसा पे कर रहा हूँ डिवाइस के लिए, और वहाँ पे गाइस उस डिवाइस में टच इशू हो, मैं उस गेम को अच्छे से खेल ही ना पाऊँ, तो वो डिवाइस लेने का क्या फ़ायदा। सिंपल चीज़ है। बढ़ते हैं इसकी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सो गाइस इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है गाइस MIUI का बग्स, और सेकंड जो चीज़ है वो है पोको का लॉन्चर, ठीक है। गाइस पोको का लॉन्चर जो है बहुत टाइम तो अच्छी तरीके से काम कर रहा था, बट जितना दिन चल रहा है लॉन्ग टर्म में जाके मैं देख रहा हूँ कि पोको का जो लॉन्चर है ना, वो बहुत ही फ़ोन को स्लो कर रहा है धीरे धीरे। एंड जो MIUI के बग्स है, मतलब जो ऑप्टिमाइजेशन रहते हैं MIUI के, वो तो आपको पता ही है कितनी बेकार लेवल की, घटिया लेवल की ऑप्टिमाइजेशन रहती है कि थोड़ा भी फ़ोन हीट हो गया तो उसको थ्रॉटल करना स्टार्ट कर देगा वो। एंड कितने सारे न्यूज़ एप्लीकेशंस रख देते हैं वो लोग, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है इन सभी से। तो बहुत बड़ी इशू है मेरे को लगता है, क्योंकि इससे मैंने खुद फेस किया है कि बहुत टाइम जो है इसकी वजह से मेरा फ़ोन लैग कर रहा है, मेरा फ़ोन थ्रॉटल कर रहा है। तो आप चाहे तो पोको के जो लॉन्चर है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। और MIUI के बग्स के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, इसके बारे में तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है, ठीक है।
थर्ड नंबर पे जो है हम लोगों का हीटिंग प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गेमर्स के लिए। गाइस ये जो डिवाइस है ना, मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग में इतना हीट नहीं करता था, बट लॉन्ग टर्म में जाके मैं देख रहा हूँ कि बहुत हीट करता है, बहुत मतलब बहुत ही हीट कर जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके ज़्यादा। और इसके जो बैक साइड का जो मेटल का ग्लास है ना, वो ज़्यादा हीट हो जाती है। आप लोग कभी किसी के फ्रेंड के पास यूज़ करके देखना और उससे ही रिव्यू मांग लेना कि क्या है, तो आपको पता लग जाएगी कि आप जब हैंड कम करके खेलोगे ना, तो आपके वो जो हथेली है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू महसूस होगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हीटिंग महसूस होगी। इसको तो छोड़ ही देते हैं, मान लो हीटिंग जो हो रही है वो हमारी जो हैंड है वो सह लेगा, ठीक है। बट गाइस हीटिंग के वजह से ज़्यादातर डिवाइस थ्रॉटलिंग करती है। पोको F3 GT वहाँ पे करती ही है, ठीक है। फ्रेम ड्रॉप दिख जाएगी आपको, अलग लेवल की लैग दिख जाएगी आपको, टच इशू तो दिख ही जाएगा। और लॉन्ग टर्म में जाके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होने वाली है, जो मेरे को लग रहा है कि पोको X3 Pro के साथ जो हो रहा है, आप देख रहे हो कि गाइस मदरबोर्ड का इशू, ठीक है, बहुत बंदों का हो चुका है ऑलरेडी मदरबोर्ड का इशू। फ़ोन रहते रहते डेड हो गया। गाइस मैं एक बात बता दूं, पोको F3 GT के साथ एक सीन हो रहा था। फ़ोन को मैंने यूज़ कर रहा था, यूज़ करते करते ऑलरेडी फ़ोन स्टक होकर रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ काम ही नहीं किया, ना ही कोई स्क्रीन टच हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। मेरे को 1-2 मिनट बाद भी वैसा ही रहेगा, तो मेरे को 1-2 मिनट बाद पावर बटन को और वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करके उसको मैनुअली रिबूट करना पड़ा था। इतना भी हो चुका है मेरे साथ, मैं आप लोगों को बता दूं। तो प्लीज़ अगर पोको F3 GT लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लो। बेकार में मतलब पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा देख के करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा चॉइस नहीं है गाइज़। और गाइज़ इस पे रहने वाली एक मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि है इसका हेडफोन जैक ना होना, ठीक है। यहाँ पे आप डोंगल भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करना चाहते हो तो तब आपको जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एंड दिक्कत देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हेडफोन जैक ना होना बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज है गाइज़। और इसके बदले में गाइज़ मैं आपको बहुत सारे अच्छे डिवाइस रिकमेंड कर सकता हूँ। अच्छे मीन्स इस बजट के अंदर अच्छा है, मैं इतना बोल सकता हूँ। थोड़ा बहुत रिव्यू आप भी चेक कर लेना, जो कि है Realme GT Realme GT Neo और GT मास्टर एडिशन। Realme X7 Max भी एक अच्छा खासा डिवाइस है, मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ। तो आप इन तीनों डिवाइस को देख सकते हो, और जो OnePlus के नॉर्ड सीरीज़ है उसके साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है। एंड गाइस जो सेकंड जो मैंने फर्स्ट बोला था कि मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो कि मिडिल क्लास फैमिली के जो गेमर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप 30,000 रुपीज़ किसी भी एक डिवाइस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना ध्यान में रखना कि आपको 3 साल तो चलाना ही है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली का जो फंडा रहता है वो कुछ ऐसा ही रहता है कि 2 से 3 साल तो उसको यूज़ करना ही है, ठीक है। और आप यूट्यूब भी खड़ा कर रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हो, तो भी आपका जो कैलकुलेटर रहेगा वो 2 से 3 साल ही रहेगा, ठीक है। वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गाइस, बहुत ही ख़राब सिचुएशन क्रिएट करने वाली है आपके लिए। तो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लेना। एंड मैं आपको बोलूँ तो बेस्ट सजेशन रहेगा कि 30,000 रुपीज़ अगर आपके पास है तो और कुछ जुगाड़ कर लो, और 10,000 के करीब जुगाड़ कर लो, या 35,000 रुपीज़ भी जुगाड़ कर लो। एक सेकेंड हैंड आईफोन की तरफ जा सकते हो। 35,000 रुपीज़ में आपको इजीली iPhone 11 128 GB वेरिएंट इजीली मिल जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे तो फर्स्ट चॉइस वो ही था, मैं आईफोन ही ढूंढ रहा था, बट मैंने 2-3 स्टोर विज़िट की, बट थोड़ा इशू के वजह से मेरा नहीं हुआ। आईफोन मेरे किस्मत में नहीं था, तो आईफोन नहीं आया। फ़िलहाल मेरे को एंड्रॉयड में आना पड़ा। गाइस अगर आपका एम गेमिंग है, पूरा फोकस गेमिंग है, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा 30,000 रुपीज़ है, कुछ और जुगाड़ करके आईफोन की तरफ जाओ। आईफोन 11 ले सकते हो 128 GB, वो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। एंड थोड़ा देख लेना, अगर सेकेंड हैंड लेते हो, सेकेंड हैंड लेते भी हो, ठीक है। बहुत सारे एप्पल स्टोर में ऐसे भी सीन रहते हैं कि जो सेकेंड हैंड डिवाइस रहते हैं ना, वो बहुत ही कम दिन यूज़ किए हुए डिवाइस रहते हैं। मान लो एक डिवाइस था जो कि iPhone XR का, जो कि 1 दिन यूज़ किया था, ठीक है, 1 दिन, ओनली 1 डेज़ यूज़ किया था, उसने बेच दिया उस डिवाइस को। ऐसे भी बहुत सारे अच्छे डिवाइस रहते हैं, तो वहाँ से आप पिक कर सकते हो एक भी डिवाइस, ठीक है। तो वो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। और गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।